हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे डायरेक्शन के क्वेश्चन। और एनवायरनमेंट में ये पैटर्न हमेशा से रहा है कि एक से जो दो क्वेश्चन रहेंगे, एक से दो क्वेश्चन जो रहेंगे वो डायरेक्शन से रहेंगे। चाहे वो आपके मैप में घुमा फिरा कर डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछ ले, या फिर सीधे डायरेक्शन का कोई एक मैथमेटिकली क्वेश्चन बनाकर ईवीएस में आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले 5 क्वेश्चन मैं लाया हूँ। 5 क्वेश्चन से आपका ये डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दिशाएं। ऊपर वाली जो होती है उत्तर होती है नॉर्थ, नीचे वाली साउथ दक्षिण, ये वाली जो होती है ईस्ट होती है, और ये वाली जो होती है वेस्ट। मतलब कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। जिसके सापेक्ष पे जो रहेगी वो नॉर्थ ईस्ट रहेगी। ये ऐसी वाली जो रहेगी ये नॉर्थ वेस्ट रहेगी ऊपर वाली। ये वाली जो रहेगी ये रहेगी साउथ वेस्ट, और ये वाली जो रहेगी वो रहेगी साउथ ईस्ट। ये 8 टोटल दिशाएं रहेगी। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम शुरू करते हैं। अब अगर मानचित्र का क्वेश्चन है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको मैप का माइंड मैपिंग होना चाहिए कि मैप में कौन सा चित्र कहाँ पर है। मतलब कौन सी राजधानी कहाँ पर है, कौन सा राज्य कहाँ पर है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो पहले प्रश्न में ये पूछ रहे हैं, देखते हैं हम पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। ये ये रहा हमारा पहला प्रश्न कि भारत के मानचित्र पर मध्य प्रदेश के सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब यहां पर होता है कि जहां से खड़े होकर आपको जाना है, मतलब कि यहां से आपको डायरेक्शन बताना है। सापेक्ष का मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश से हमें तमिलनाडु बताना है और गुजरात बताना है कहां पर है। तो जैसे कि आप देखेंगे, जो अपना मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश हमारा बिल्कुल सेंटर में है। मध्य प्रदेश हमारा बिल्कुल कहां पर है, मैप के सेंटर में है, ये एमपी है। ठीक है। और अगर आप मैप में देखेंगे तो एमपी के ठीक नीचे क्या है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु है एमपी के ठीक नीचे। यहाँ पर ये भोपाल है, ये सब कुछ चेन्नई है यहाँ पर। तो ये बिल्कुल सीधा ऐसा लाइन बन रहा है, तो ये कहा साउथ में पड़ रहा है। ठीक है, जितना आपको फुली बात समझ में आया होगा। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं तमिलनाडु तो साउथ में हो गया, ये क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु गुजरात की पूछी इन्होंने। तो अब जो गुजरात की बात कर रहे हैं, तो गुजरात हमारा लेफ्ट हैंड तरफ है। ये मध्य प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है। मतलब किस पॉइंट तक है, ऐसा हाथ करके बना है। ये थोड़ा सा ऊपर है, मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, मतलब कि नॉर्थ में जाएंगे। और ये वाली जो दिशा है, जैसे कि मैं आपको बताया कि वेस्ट है, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम में जाएंगे। हम उत्तर पश्चिम में जाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए, एक तो हम दक्षिण में जाएंगे, क्योंकि ये तमिलनाडु नीचे है जस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम दक्षिण में जाएंगे। दक्षिण ऑप्शन में देखिए कहाँ कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है दक्षिण। और गुजरात जो है हमारा उत्तर पश्चिम में, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, सॉल्यूशन में हमारा ये है कि दक्षिण और उत्तर पश्चिम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा बोल रहा है कि आपका घर, अभी ऑप्शन नहीं दिख रहे अभी हम, अभी हमें सिर्फ सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे। इसमें कह रहे हैं कि आपका जो घर है वो एक्स पर स्थित है। ठीक है, सपोज किया मैंने ये यहां पर एक्स मान लिया। ठीक है, तो आपका घर एक्स पर स्थित है, तो आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधा नहीं जा सकते। अतः आप पहले 125 जो किलोमीटर 125 मीटर कैसे जाएंगे, ठीक दक्षिण में जाएंगे। फिर दक्षिण के बाद हम कहां से जाएंगे, दक्षिण के बाद हम 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पर पूर्व की ओर जाएंगे, सुरंग पार करके। और फिर अंत में 125 मीटर ठीक उत्तर में चले जाकर बाय पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में हम कहां पर हैं, एक्स पर हैं। ठीक है, एक्स से हमें कहां पर जाना है, एक्स से 125 किलोमीटर हमें, एक मिनट यहाँ पर क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। एक्स वाई पर स्थित है आपका विद्यालय, परंतु बीच में व्यस्त मार्ग राजमार्ग होने के कारण आप पहले 125 मीटर ठीक दक्षिण में आएंगे। तो ये एक्स है हमारा, एक्स से हम दक्षिण में आ गए 125 मीटर पर। ठीक है, अब 125 मीटर दक्षिण में आने के बाद हमें 100 मीटर सुरंग पार करना है, लंबा सुरंग। तो ये 100 मीटर हमने लंबा सुरंग पार कर लिया। ठीक है,
पूर्व में आ गए हम। ठीक है, पूर्व में पार करने के बाद हमें अंत में 125 मीटर उत्तर की ओर चलकर जाना है। तो फिर ये उत्तर की ओर हम फिर यहाँ पर 125 मीटर आ गए, ये वाई की ओर। ठीक है, बाय की ओर आ गए। अब हमें बताना है कि बाय बाय पर आ गए हम। अब यहां से हमें बताना है कि हम एक्स किस डायरेक्शन में, तो बाय के सापेक्ष में जो एक्स है वो हमारा कौन से डायरेक्शन में है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम है। तो बाय के सापेक्ष में जो एक्स है वो पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। तो उसका उत्तर होगा पश्चिम दिशा, बेस्ट, ठीक पश्चिम में। इसका उत्तर भी ठीक पश्चिम है, सही किया हमने हल। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आते हैं। कोस्टल स्टेट्स मतलब कि जो तटीय राज्य हैं उनकी दिशाएं हमको बतानी है। अब जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी बोल रहे हैं, तो ये मैप है, ये मैप है। इसमें नीचे इंडियन ओशियन होता है, ये बंगाल की खाड़ी है ये वाली, और ये वाली जो है अरेबियन ओशियन है। ठीक है, अब इसमें क्या बात कर रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी के तटवर्तीय राज्य, मतलब कि यहाँ पर जो हमारा है वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी जो है तटवर्तीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सापेक्ष में अरब सागर के तटवर्तीय राज्य केरल की दिशा क्या है। ठीक है, अब हमें केरल की दिशा बतानी है। तो ये हमारा समथिंग यहाँ पर केरल है, ये समथिंग हमारा यहाँ पर केरल है, ये हमारे ऊपर तटवर्तीय राज्य है, ये हमारे ऊपर तटवर्तीय राज्य है। तो ये यहां से यहां पड़ रहा है, यहां से क्या पड़ रहा है, यहां पड़ रहा है, ये बंगाल की खाड़ी है, तो ये इस डायरेक्शन में पड़ रहा है। तो ये हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि कुछ इस तरीके से जा रहे हैं, हम ऐसा जा रहे हैं, ऐसा। तो ये हमारा साउथ वेस्ट है। क्या है? साउथ वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर होगा हमारा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम हमारा सही उत्तर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में स्थित है, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य इसमें आ रहे हैं। तो हम साउथ वेस्ट की ओर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि कोई डॉक्टर है जो एक्स पर है, उसका अस्पताल जो है बाय पर है, लेकिन जो डॉक्टर है वो पहले ए पर जाएगा जो ठीक एक्स के पूर्व में 600 मीटर पर है। सबसे पहले हम एक्स बनाते हैं, एक्स के ठीक ठीक पूर्व में 600 मीटर है। जैसे कि हमको पता है ये पूर्व हमारा सीधे हाथ तरफ रहेगा, 600 मीटर पर है। फिर वो बी पर जाएगा जो ए के ठीक दक्षिण में है, यहां पर गया जो 450 मीटर है। पहले ए पर गया, फिर बी पर गया दक्षिण में। ठीक है, बी पर गया दक्षिण में, फिर सी पर जाता है जो बी के ठीक कहां पर है, पश्चिम में, ऐसा। ठीक है, तो ये कितना है, 120 मीटर है, ये हमारा सी हो गया पश्चिम में। और अंत में बाएं पर पहुंचता है जो कि सी के ठीक ऊपर 90 मीटर पर है। तो ये सपोज हमने 90 मान लिया, तो ये क्या है हमारा, बाय बाय है। अब हमें यहां से डायरेक्शन बताना है, यहां से खड़े हो गए हमें डायरेक्शन देखना है। तो बाय के सापेक्ष में डॉक्टर का घर एक्स पर किस दिशा में होगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है, एक बार मैं बनाकर दिखा देता हूं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब मान लीजिए ये यहां पर है, यहां पर। अब यहां से इसको कहां जाना है, एक्स पर जाना है, मतलब कि ऊपर जाना है। यहां से नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे क्या है अपना नीचे अपना क्या है, साउथ है। ठीक है, अब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर जो हमारा डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, नॉर्थ रहेगा। अब यहां से कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब कि ये ऊपर जा रहा है और फिर इस साइड जा रहा है। तो ये मतलब कि नॉर्थ वेस्ट की ओर जा रहा है। कहां पर, ये ऊपर गया और इस साइड जा रहा है, ऊपर और इस साइड जा रहा है, ऊपर और इस साइड जा रहा है। तीर लगा के बता देता हूं, दूसरे रंग चेंज कर लेता हूं मैं। मतलब कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब कि पहले ये ऐसा गया और ऐसा गया, मतलब कि नॉर्थ में गया और ये मुड़ गया, मतलब कि ईस्ट में गया। तो इसका उत्तर होगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इसका उत्तर होना चाहिए। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नॉर्थ ईस्ट
माफ कीजिए, मैंने ये डायरेक्शन को ईस्ट ईस्ट बोल रहा हूँ, जबकि मैं यहाँ पर वेस्ट लिखा हूँ, तो ये नॉर्थ वेस्ट है। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बोलने में गलती हो गई। ये मैंने आपको बना के भी दिखाई है, वेस्ट वेस्ट है, तो मैं इसको गलती से ईस्ट ईस्ट चिल्ला रहा हूँ, जबकि ये वेस्ट है, तो इसका सही उत्तर है नॉर्थ। नॉर्थ वेस्ट इसका सही उत्तर है। जो कि मैं गलती से बोलने में गलती हो गई, इसलिए उत्तर मैंने इस पर टिक कर दिया, जबकि हमारा उत्तर क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इसमें पूछ रहा है कि हमारे देश के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और बिहार की राजधानी पटना क्रमशः कहां पर स्थित है। तो जो हमारा जम्मू कश्मीर है, ये हमारा कुछ ऐसा नक्शा है, नक्शे पर मत जाइए, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना पाता हूं मैं। तो ये मान लीजिए ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के ठीक नीचे पंजाब है। ठीक है, पंजाब है, और ऐसा हमारा सटा हरियाणा है। हरियाणा के यहाँ पर ऐसा दिल्ली है। तो दिल्ली के ठीक ऊपर क्या है हमारा, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, दिल्ली के ठीक ऊपर क्या है हमारा, हिमाचल प्रदेश है, शिमला है। ठीक है, और दिल्ली से जो हमारा बिहार है वो कुछ इस थोड़ा सा ऐसा है। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है ये क्या है, ये है ईस्ट और ये है साउथ, मतलब कि हम यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। मतलब कि सबसे पहले तो हमें उत्तर देखना है, उत्तर कहां पर है। ठीक है, उत्तर हमने देख लिया है, इसमें उत्तर एक ही जगह पर दिख रहा है। और दिल्ली से हम कहां पर जा रहे हैं, बिहार में, तो दक्षिण पूर्व देखना है कहां पर है। तो दक्षिण पूर्वी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर और दक्षिण पूर्व सही उत्तर होगा। यहाँ पर हम आंसर की में भी देख सकते हैं कि उत्तर और दक्षिण पूर्व जो है हमारा सही उत्तर है। होपफुली आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज एग्जाम में डायरेक्शन की क्वेश्चन जरूर कर कर जाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर कर जाइए। और इन्हीं दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश, और मैप को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।